प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी साथियों, छात्र छात्राओं और बाहर से आए अतिथिगण, आप सभी का आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर विद्यालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आभारी हैं, आपने अपना कीमती समय यहाँ विद्यालय के दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम अपने विद्यालय के बारे में समय समय पर अपनी प्रगति रिपोर्ट जब भी कोई अवसर आता है तो उस पर हम प्रस्तुत करते हैं। इस बार की एक बड़ी उपलब्धि, इस विद्यालय के पूर्व छात्र हमारे ही गांव के एक काफिल हैं, उनके पुत्र हैं, उन्होंने इसरो ISRO जो कि एक वैज्ञानिक देश का बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, उसमें प्रवेश प्राप्त किया है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा अपने सभी अध्यापकों को जिन्होंने उस छात्र को इतनी अच्छा शिक्षा प्रदान की है कि आज देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक संस्थान में उस छात्र को प्रवेश मिला है। तो ये हमारे विद्यालय के अध्यापकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। वो बहुत मजबूती से, मेहनत से यहाँ शिक्षा प्रदान करते हैं। जो छात्र विद्यालय में उपस्थित होते हैं उन्हें ज्ञान होगा, वो जानते होंगे कि हमारे यहाँ के सभी अध्यापक बड़ी मेहनत करते हैं। उनके साथ आवश्यकता है अभिभावकों की कि वो भी हमें सहयोग करें। वो अपने छात्र छात्राओं को नियमित रूप से स्कूल जरूर भेजें। जब वे छात्र स्कूल आएंगे तो वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई यहाँ उनको जरूर मिलेगी। आजकल एक फैशन है कोचिंग का। हमारे अभिभावक, हमारे छात्र, उनका रुझान कोचिंग की तरफ बहुत है। चलिए, अच्छी बात है, कोचिंग होनी भी चाहिए, लेकिन उससे पहले यदि आप अपने छात्र को लगातार विद्यालय भेजेंगे, नियमित रूप से उसे चेक करेंगे कि विद्यालय में क्या पढ़ाया गया है, तो मैं मानता हूं कि कोचिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे जहाँ के जो कोच हैं, जो ये हमारे अध्यापक हैं, इनसे ज़्यादा अच्छे कोच आपको बाहर नहीं मिलेंगे। तो इससे आपके पैसे की बर्बादी भी रुकेगी, आपके छात्र को नई ज्ञान, नई ऊर्जा भी मिलेगी और उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। इसके बाद एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आपका जो ये विद्यालय है, इस विद्यालय की स्थापना सन 1944 में हुई थी। 44 के बाद 50, 55, 60 तक लगातार कुछ पुरानी बिल्डिंगें बनी, कुछ नए दानदाता आते रहे, उन्होंने नई बिल्डिंगें बनाई। अब कुछ बिल्डिंग पुरानी हो गई, जर्जर हो गई, जो कि आपके सामने ये दिखाई दे रही है। तो यहाँ भी आपके सामने दानदाता आए। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे ज्ञानेंद्र सिंह सिरोही, उन्होंने 26 जनवरी पर एक कमरे का उद्घाटन किया। बड़ा अच्छा कमरा उन्होंने बनाया। उसी दिन हमारे ही विद्यालय के पूर्व छात्र ऋषिपाल सिंह सिरोही, जो सब इंस्पेक्टर थे, वहां से रिटायर हुए, उनके मन में भी आया और एक कमरा उन्होंने भी यहाँ पर आपके सामने बनाकर तैयार कर दिया। उसका उद्घाटन करने का कार्यक्रम आज का ही था, परंतु किसी कारणवश आज वो नहीं आ पाए। तो वो अगले कुछ समय बाद आएंगे और इस कक्ष का उद्घाटन करेंगे। हम क्षेत्र के सभी दानदाताओं से अपील करते हैं कि इस विद्यालय की बिल्डिंग, इसके जो टूट फूट होती रहती है, नया भवन निर्माण, पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत, वो सब आपके सहयोग से ही होती है। यह सरकार का कोई योगदान हमें नहीं प्राप्त होता है। इसी कड़ी में पिछले दिनों बात हो रही थी हमारे ग्राम प्रधान अमित कुमार जी से। उनके मन में भी
ये आया कि वो भी विद्यालय के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं, उनके मन में भी एक जिज्ञासा थी। तो बात हुई तो उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, और मैं आमंत्रित करूंगा अमित प्रधान जी को कि वो एक बार मंच पर आकर के स्वयं ही ये अपने शब्दों में आओ, एक बढ़िया हो, आता जाओ। तो एक कक्ष के निर्माण की बात हो रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जोरदार तालियों से प्रधान जी का स्वागत करें। प्रधान जी ने ये घोषणा की रही है कि एक कमरे का निर्माण वो अपनी निधि से या अपने स्वयं के किसी भी मद से एक कक्ष का निर्माण वो यहाँ कराएंगे, और इसके साथ साथ एक 100 मीटर की इंटरलॉकिंग है, और जहां आप बैठे हैं ये कच्चा है, इसके बारे में भी हमने बात की। यहाँ भी इंटरलॉकिंग यदि लग जाए तो कार्यक्रम करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं प्रधान जी से कहूंगा कि 2 शब्द इस बारे में अपने मुखारबिंद से। सभी अतिथिगण और प्यारे बच्चों, आज 15 अगस्त है और विद्यालय के लिए मैंने मास्टर जी से पीछे बोला था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब थे और ऋषिपाल सिंह का इन्होंने बताया, तो मैंने इनसे बोला कि एक कमरा माशी मैं बनवाना चाहता हूँ। और इंटरलॉकिंग के बारे में बात होती है कि 100 मीटर इंटरलॉकिंग स्कूल के लिए मैंने इनसे बोला था कि 100 मीटर इंटरलॉकिंग भी कराऊंगा। धन्यवाद प्रधान जी। हमें आशा थी कोई ना कोई दानदाता ऐसा जरूर आएगा स्वतंत्रता दिवस पर जो एक नए कमरे के निर्माण की घोषणा करेगा। और मैं एक और अपील करूंगा अपने गांव के आगामी पंचायत चुनाव लड़ने वाले, जिला पंचायत लड़ने वाले जो भी प्रतिनिधि हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारा पैसा वो शराब में, मिठाई के डिब्बों में, उपहार बांटने में खर्च करते हैं। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि जब चुनाव लड़ रहे हैं तो सबसे बड़ा आपका दान, सबसे बड़ा आपका प्रचार, आपके ये छात्र छात्राएं, ये विद्यालय, ये क्षेत्र के नागरिक हैं, आप यदि इस माध्यम से प्रचार करेंगे तो आपको तो 2 काम होंगे। एक तो विद्यालय के लिए कोई ना कोई नई चीज प्राप्त होगी, लाइब्रेरी के लिए कुछ आप दान कर सकते हैं, आप कंप्यूटर लगा सकते हैं, आप कोई भी नया बिल्डिंग, कमरा, कुछ भी आप घोषणा कर सकते हैं। तो जो भी आगामी चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि हैं, मेरा उनसे सुझाव है कि वो इस बार अपने विद्यालय की ओर भी ध्यान दें कि इसके लिए भी कुछ हम विकास करें, क्योंकि यहाँ हमारी आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां शिक्षा ग्रहण करके बहुत बड़े बड़े पदों पर आगे पहुंचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब आगे का कार्यक्रम श्री सुनील कुमार जी के नेतृत्व में फिर चलेगा। धन्यवाद। वास्तव में ये गांव शहीदों के लिए तो जाना ही जाता है और अब दान देने वालों के लिए भी जाना जाता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारे पूर्वजों ने जब रोटी नहीं मिलती थी तब इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की थी, और आज हम इसे संवार कर रख भी नहीं पा रहे। वास्तव में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत सारे कमरों की छतें लगातार टपकती रहती हैं, कमजोर हो रही हैं, डर रहता है कि कहीं बच्चों के ऊपर ना गिर जाए। कोशिश हमारी रहती है उनमें सुधार किया जाए। 7 नंबर कमरा बिल्कुल कंडम स्थिति में था, विद्यालय ने अपनी ओर से उसकी सहारे की छत बनवाई है। ऐसे ही रसायन विज्ञान लाइब्रेरी बिल्कुल खराब थी, उसके प्रयोगशाला लैब, उसकी छत बनवाई है। लगातार हमारे स्कूल का भी प्रयास है और गांव के दानदाताओं का भी प्रयास है। पीछे हमारे डीआईजी साहब ने कक्षा 9 और 10 के लिए 2 कमरों का निर्माण कराया, जो बहुत ही अच्छी तरह से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं, और 2 कमरे ये। तो लगातार दानदाताएं आगे आ रहे हैं, जिन्हें ईश्वर ने दिया है वो देने से कभी चूकता नहीं है, और जिसके पास है ही नहीं वो देगा क्या। इसलिए जिसके ईश्वर ने दिया है वो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा विद्यालय के हित में दान करे, क्योंकि यहाँ तुम्हारे ही बच्चे पढ़ते हैं और यही बच्चे आपका नाम, आपके देश का नाम, आपके गांव का नाम रोशन करेंगे। इसी क्रम में मैं आज अगला कार्यक्रम है देश सौगंध मुझे इस मिट्टी की।